हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा कैसे परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की थी। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दोनों ही यानी कि परावर्तन और अपवर्तन की जो व्याख्या है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी आप बोर्ड एग्जाम में इसको देखते हुए पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत जो था उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया कि कोई प्रकाश स्रोत अगर है, मान लीजिए ये एस कोई प्रकाश स्रोत है, तो इससे माध्यम में जब तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण जो है कंपन करने लगते हैं। तो जब माध्यम के कण जो है कंपन करने लगते हैं और किसी क्षण हम लोग कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, कोई काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो उस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। और ये जो कण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? यही कण हमारे तरंगाग्र कहलाते हैं। इन्हीं कणों को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। मतलब कि यहाँ से जो तरंग संचरण की जो दिशा है वो पृष्ठ के सदैव कैसी होती है? लंबवत होती है। तरंग संचरण की जो दिशा है वो पृष्ठ के सदैव कैसी होती है बेटा? लंबवत होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? कैसी होती है? लंबवत होती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जब ये पृष्ठ पर हमें तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। ये जो पृष्ठ हमें मिलता है यानी तरंगाग्र मिलता है, इस पर उपस्थित जितने भी कण होते हैं माध्यम के, वो सभी एक प्रकाश स्रोत, नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं, जिससे कि फिर से तरंगें निकलने लगती हैं, सभी दिशाओं में तरंगें निकलने लगती हैं और वो तरंगें द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। तो ये जो है द्वितीयक तरंगिका का उनका सिद्धांत था। हम लोग इसी के जरिए प्रूव करने वाले हैं परावर्तन को। तो परावर्तन के बेसिकली नियम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो परावर्तन के नियम क्या है? हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो पृष्ठ है हमारे पास, इस पर अविलंब जो है वो तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और ये कोण जो होता है वो आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है, सॉरी परावर्तन कोण होता है, अपवर्तन नहीं, परावर्तन, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन की बात हो रही है। तो ये हम जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें प्रूव करना होगा कोण आई बराबर कोण आर। बात समझ में आई मेरे भाई? तो चलिए आइए हम लोग इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार हम लोग इसको करेंगे। हमें परावर्तन की व्याख्या को प्रूव करने के लिए एक परावर्तक पृष्ठ लेना होगा। तो हम लोगों ने ये यहाँ पर, एक मिनट, हम लोग अच्छे से बनाते हैं। ये लीजिए एक परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। चलो ये एक्स बाई मैंने एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया। अब परावर्तक पृष्ठ है, मतलब कि यहाँ पर हमको एक भाग जो है इसका कैसा करना पड़ेगा? पॉलिश करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ बनेगा। अब देखिए ध्यान से, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही होंगी। अब प्रकाश किरणें चल रही हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं? एक तरंगाग्र की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए ये दो प्रकाश की किरण चल रही हैं, कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही हैं इस पर। एक ये चली, मान लो ए, इस बिंदु को मैंने बोल दिया कि ये बिंदु जो है हमारे पास बी है, ठीक है। दूसरी समांतर प्रकाश की किरण हमारे पास ये चली कुछ इस प्रकार से, ऐसे देखो। तो आप जरा देखो ध्यान से, हमें यहाँ पर एक क्या लेना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एक पृष्ठ लेना पड़ेगा, काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से, जो कि हमारा क्या होगा? जो कि हमारा तरंगाग्र होगा। इस तरंगाग्र को मैंने बोल दिया बी वी डैश, ठीक है। ये हमारे पास तरंगाग्र होगा। और हम जानते हैं कि जो तरंग संचरण की जो दिशा होती है, यानी तरंग के चलने की जो दिशा होती है, वो तरंगाग्र यानी जो पृष्ठ होता है उसके सदैव लंबवत होती है। तो ये हो जाएगा इसके लंबवत, यानी कि ये कोण हमको मिलेगा
90 का। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरे भाई? तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो है तरंगाग्र ए बी हमारे पास प्रकाश की किरण मिली है, और एक किसको मैंने बोल दिया, मैं क्या बोल दूं इसको नाम दे दूं, सी बोल दूं, चलो ठीक है, सी बी डैश। यहाँ पर आप देखिएगा एक हमको ये प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो ये तरंगाग्र जो है बी बी डैश इस एक्स वाई तल पर आप देख रहे हो कि इस पर आपतित हो रहा है। अब जो आपतित हो रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इस बिंदु पर, जो कि ये बिंदु यहाँ पर बिंदु मिल गया है, इस पर हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर हमको एक लंब खींचना होगा। तो हम लोगों ने लंब खींच दिया। तो हम जानते हैं ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। तो ये कोण मिल जाएगा हमको आई। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, ये हमारे पास तरंगाग्र है बी बी डैश, ये हमारे पास तरंग संचरण की दिशा है, तरंग है। ये तरंग पृष्ठ के कैसे होती है, सदैव लंबवत होती है। तो ये अगर लंबवत है बेटा, तो आप जरा मुझे बता दो ये कोण कितना होने वाला है, ये वाला कोण, ये कोण कितना होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल सही बोले हो आप, 90 होगा। ठीक है, वेरी गुड। ये कोण अगर 90 है तो अब जरा आप मुझे बता दो, ये वाला भाई साहब, ये कोण अगर हम लोग बात करें तो ये कोण कितना होगा? तो आप कहोगे सर पूरा कोण तो 90 है, इतना कोण आई दिखाई दे रहा है, तो ये वाला कोण 90 में से आई घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो ये कोण हमारा होगा 90 माइनस आई। अगर बच्चा ये कोण 90 माइनस आई आप कह रहे हैं तो आप जरा मुझे ये भी बता दो कि भैया ये वाला कोण हमारे पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये जो अविलंब रेखा है इस पृष्ठ के लंबवत होगी, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण पूरा 90 हमको मिलेगा। अगर ये 90 मिलेगा तो जरा आप सर हमको ये बता दीजिए, ये पूरा कोण 90 है तो ये वाला कोण कितना होगा? भाई हम लोग इतने कोण को घटा देंगे ना, क्योंकि ये तो माइनस करना पड़ेगा तभी तो ये वाला कोण मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे सर 90 में से ये घटा देंगे, ये वाला कोण वो है 90 माइनस आई। ठीक है, तो हमारे पास 90 से 90 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई, यानी ये वाला कोण हमको पता चल गया कि ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण है आई। बात समझ में आई मेरे भाई? तो ये कोण कितना है? आई है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये जो तरंगाग्र हमारे पास बी बी डैश की हम लोगों ने कल्पना करी है, समतल तरंगाग्र इस परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई पर आपतित हो रहा है। जैसे ही ये आपतित हुआ तो सबसे पहले इसका ये बिंदु, ये जो हमारे पास किरण है ए बी, ये सबसे पहले इस परावर्तक पृष्ठ पर पहुंची आकर। अब जैसे ही ये पहुंची है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देखोगे कि माध्यम से अलग तरंगें आगे बढ़ने लगेंगी। तरंगाग्र धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे पास पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ पर यानी तरंगाग्र पर जो भी बिंदु हम लेते हैं, उससे द्वितीयक तरंगिकाएं चलने लगती हैं, वो नए स्रोत के कार्य करने लगता है। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ेंगी। तो जितने समय में ये मान लो परावर्तित होकर ऐसे ये द्वितीयक तरंगिका आगे कहीं बढ़ गई होगी, ठीक है, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ कुछ, अभी मैंने ऐसे बोल दिया कि ये द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़ रही होगी। जितने समय में ये आगे बढ़ रही होगी उतने समय में ये भी तो आगे बढ़ रही होगी, आप समझ रहे होंगे। तो जैसे ये मान लो ये आगे इस टाइप से यहाँ पर पहुंची होगी और इसने जो है इस बिंदु पर जाकर हिट किया होगा, जिसको मैं नाम दे दूं, क्या बोल दूं इसको, मैं इसको बोल दूं, ठीक है, इसको मैं पी बोल दे रहा हूं। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये तो पहले आगे हिट कर गई आकर बी पर, ये हमारे पास तरंगाग्र बी बी डैश है। ठीक है, अब जैसे हिट किया तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका चलना प्रारंभ हो गई होगी। अब द्वितीयक तरंगिका प्रारंभ करी होगी तो वो जो है चूंकि परावर्तक पृष्ठ है तो आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर ऐसे बढ़ गई। तो ये देखो हमने बोल दिया कि ये आगे की ओर ऐसे बढ़ गई। अब जैसे ये आगे बढ़ रही तो ये वाली तरंग भी तो आगे बढ़ रही है, यानी तरंगाग्र भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा, तो बिंदु बी डैश भी तो आगे बढ़ रहा होगा ना। तो बिंदु बी डैश जो है बिंदु पी पर यहाँ पर एक्स वाई तल को हिट किया अगर, तो जितने समय में वो यहाँ तक हिट किया, मान लो हमने मान लिया कि ये बी वेग से आगे बढ़ रहा है और उसको यहाँ तक पहुँचने में टी समय लगा। कितना समय लगा? टी समय लगा। तो जितने समय में
ये तरंगाग्र का बिंदु बी डैश बिंदु एक्स वाई तल पर बिंदु पी पर पहुंचा, ठीक उतने ही समय में यहाँ से बिंदु बी से जो परावर्तक तरंगाग्र है, यानी कि ये वाला तरंगाग्र है, वो आगे बढ़ा होगा। तो जितनी दूरी ये तय किया होगा उतनी दूरी ये भी तय किया होगा उतने ही समय में। बात समझो? तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से बिंदु बी डैश से इतनी दूरी का चाप लूंगा और यहाँ से उतना ही चाप क्या करूंगा, मैं कट कर लूंगा, चाप लगा लूंगा। तो ये दूरी और ये दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। बात समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये दूरी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और मैं इसको जो है यहाँ से इसको मिला दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ ये पी डैश। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे ये ये तरंग हमारे पास आगे यहाँ पर हिट की आकर, तो ये परावर्तित होकर आगे बढ़ेगी, यानी द्वितीय तरंगा यहाँ से चलने स्टार्ट हो जाएगी, तो ये निकल जाएगी। तो ये क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई परावर्तित किरण। तो ये बन गई परावर्तित किरण। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर खींचना होगा अविलंब। ये लीजिए, हम लोगों ने अविलंब खींचा। हम लोग जानते हैं अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है भाई साहब, उसे हम लोग परावर्तक कोण या परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये कोण होगा हमारे पास R। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये कोण R है तो आप जरा मुझे बताओ, ये बी डैश जो तरंगाग्र हम लोगों ने कल्पना करी है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा। तो बी और पी यहाँ तक के ये जो बिंदु होंगे, माध्यम में जो बिंदु होंगे, उनसे लगातार टकरा रहा होगा, उनसे द्वितीय तरंगिकाएं आगे बढ़ रही होंगी। तो भाई साहब ये हमारे पास पी और पी डैश हमारे पास क्या है, एक तरीके से द्वितीय तरंगाग्र ही तो मिल गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बी डैश हमारे पास क्या है बेटा, ये हम लोगों ने एक कल्पना करी है समतल तरंगाग्र की। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये किरणें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे तरंगाग्र आगे बढ़ रहा होगा। तो ये माध्यम जो बी पी जो हमारे पास दूरी है, माध्यम के कण इसके बीच में जो होंगे उनसे टकरा रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहे होंगे। मतलब ये श्योर है कि यहाँ से जो भी तरंगाग्र होंगे वो पी डैश से स्पर्श करते हुए ही जा रहे होंगे। बात समझ में आई मेरे भाई? तो सभी तरंगाग्र इससे स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, तो ये हमारे पास द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा, ठीक है। अगर ये द्वितीयक तरंगाग्र हो गया तो अब जरा मुझे बता दो, हम जानते हैं चाहे आपकी आपतित किरण हो या परावर्तित किरण हो, तरंग संचरण जो भी किरण होगी वो तरंगाग्र के सदैव लंबवत होगी। तो भाई साहब अब जरा मुझे बता दो ये कोण कितना होगा। सर अब तो ये कोण 90 होगा। जी हाँ, 90 ही होगा। अब जरा आप ये भी बता दीजिए, ये भी तो परावर्तित किरण परावर्तन की बात हो रही है, तो ये परावर्तित किरण है ना, तो ये कोण कितना होगा। हाँ जी, ये भी 90 होगा। अगर ये 90 है भाई साहब, तो आप जरा मुझे ये बता दो ये वाला कोण कितना मिलेगा हमको। हाँ तो भैया बता दीजिए, पूरा कोण 90 है, ये R है, तो ये कोण ससुरा 90 माइनस R होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, 90 माइनस R होगा। अगर ये 90 माइनस R है तो आपसे अगर मैं बात करूं भैया ये कोण कितना है, तो आप कहोगे सर ये वाला कोण 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लंबवत है, अविलंब है ना, अविलंब इस पृष्ठ पर लंबवत होगा, तो ये कोण 90 होगा। कितना होगा? 90। अगर ये कोण 90 है तो आप जरा मुझे बता दो, क्या मैं इस कोण के बारे में बात कर सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये कोण पूरा 90 है, इतना कोण जो है वो 90 माइनस R है, तो भैया इस कोण में से इतना कोण घटा दो, ये कोण निकल आइए। तो जरा आप मुझे बता दो, ये कोण है 90 माइनस कितना करना है, ये कोण कितना 90 माइनस R, अंदर गुणा करेंगे ये कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये R। मतलब ससुरा ये कोण हमको मिल गया, कितना मिल गया? R मिल गया। बात समझ में आ गई मेरे भाई? तो ये था चित्र का एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अब समझ में आ गया सब कुछ अच्छी तरीके से। आप देखो ये कोण 90 है, तो त्रिभुज
अब मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा। माना एक बी डैश समतल तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई पर आपतित होता है। ठीक है, सबसे पहले तरंगाग्र का बिंदु बी क्या करता है, तरंगाग्र का बिंदु बी एक्स वाई तल पर हिट करता है। फिर वहाँ से जो है ये प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है। जितने समय में बिंदु बी डैश बिंदु पी पर पहुंचता है उतने समय में ये बी से एक द्वितीयक तरंगिका चलती है, वो बिंदु बी डैश पर पहुंचती है। ये आपको एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आप लिख सकते हैं। और हमने मान लिया कि जो ये बी से जो तरंग चल रही है, तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, उसका वेग मैंने मान लिया बी है, प्रकाश की चाल बी है, और टी समय में वो यहाँ तक पहुँचा है। जितने समय में ये यहाँ तक पहुँचा उतने समय में ये यहाँ तक पहुँचा। बात मेरे भाई समझ में आ गई? प्रकाश की चाल थोड़ी ना बदल जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है ना। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज देखो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। देखो समकोण त्रिभुज बी डैश पी व समकोण त्रिभुज, आप जरा ध्यान से देखो कौन सा, बी पी डैश पी में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बोल सकता हूं कि भैया कोण बी डैश पी बराबर कोण पी डैश पी। क्यों भैया? 90 है, समकोण है। कैसे है? समकोण है। और ये वाली भुजा बी पी डैश बराबर बी डैश या बी डैश पी। क्यों बराबर? क्योंकि बीटी है। अब यहाँ पर दूरी, ये दूरी देखो, अब समझो, यहाँ पर समझो। हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर भाई साहब क्या होगा? चाल गुणे समय, है ना, चाल गुणे समय। तो अगर मैं इस दूरी के बारे में बात करूं बी डैश पी, तो भाई साहब ये कितनी होगी? बी डैश पी कितनी होगी? तो चाल हमने मानी है बी और टी समय मान लिया है, तो ये दूरी कितनी होगी? वी टी। ये दूरी बी टी होगी ना, बी टी होगी। अगर ये दूरी बी टी है तो आप बोल सकते हो सर जितनी समय में ये यहाँ तक पहुँचेगा उतने समय में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्या है? बीटी है। ठीक है, बात समझ गए मेरे भाई? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई, ये कोण 90 बराबर हो गए हैं, ये भैया भुजा और ये भुजा बराबर हो गए हैं। अब जरा मुझे बता दो, क्या बीपी इन दोनों त्रिभुजों में आपको उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रही है? बीपी भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं? ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर, ये उभयनिष्ठ भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः अब हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज बी डैश पी व त्रिभुज पी डैश पी सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम त्रिभुज है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भैया ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, यानी कोण बी डैश पी बराबर कोण यहाँ पर पी डैश पी बी। और ये कोण है कितना? ये कोण आप देख रहे हो कितना है? आई है। ये कोण आई है और ये कोण कितना है? ये कोण
आर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोण आई बराबर कोण आर है। ये कोण क्या आई क्या है? आपतन कोण है। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण है। इसका मतलब ये आपतन कोण है ये, और ये परावर्तन कोण है। इसका मतलब भैया हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया परावर्तन के द्वितीय नियम को। देख रहे हैं आप कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो चुका है। और पहला नियम आप देख रहे होंगे, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इन आपतन बिंदु पर हमको ये अविलंब दिखाई पड़ रहे हैं इस परावर्तक पृष्ठ पर। तो तीनों एक ही तल में हैं। ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। तो इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा हम लोगों ने कर दी है व्याख्या यहाँ पर परावर्तन की। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। हम लोग अब बात करेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या के बारे में। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।